गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक, इंग्लिश में जिसको इंटीजर्स कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। मान लो कि तुम्हारे पास एक संख्या रेखा है, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पर बीच में 0 और सीधे हाथ की तरफ 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, और उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 आदि हैं। मान लो तुम्हें मौका मिलता है कि तुम इस संख्या रेखा पर चलो और इस पर से कुछ संख्याओं को उठाओ। तो देखो, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मान लो ये एक संख्या रेखा है, तुमने यहां से शुरू किया 1 से, क्योंकि जब भी तुम अपनी गिनती शुरू करते हो तो तुम कहां से शुरू करते हो? संख्या 1 से। तो तुमने अपने बैग में क्या किया? अपना बैग लिया, संख्या 1 उसमें रख ली, संख्या 2, फिर उसके बाद संख्या 3, फिर उसके बाद संख्या 4, और इसी तरीके से संख्या 5, 6, 7, 8 आदि भी आती जाएंगी। और कहीं पर तुम्हें आगे जाके मिलेगा 939 या फिर 939, और बाकी भी जो भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो। इन सबको मान लो तुमने अपने बैग में रख लिया। ये सारी संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारी गिनती है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब इनको प्राकृत संख्याएं ही क्यों कहा जाता है? देखो, जब भी हमें कुछ भी गिनने को कहा जाए, अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि चलो गिनती कहो, तो तुम कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 4, ना कि 0 1 2 3 4, है ना? तो जब भी हमारी गिनती शुरू होती है, हमेशा कहां से शुरू होती है? 1 से। या फिर तुम देख भी सकते हो, मान लो तुम्हें कक्षा में मैं कहूं कि बेंच गिनने हैं, तुम कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो गिनोगे। या फिर तुमने देखा होगा, जब तुम्हारी टीचर अटेंडेंस लेती है, तुम्हारे रोल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से या 0 से? 1 से, है ना? ठीक उसी तरीके से कोई भी प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी प्राकृतिक वस्तु अगर हमें गिननी है, तो हम कहां से शुरू करते हैं बच्चे? हमेशा 1 से। तो इसीलिए जो भी संख्याएं 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद तुम थोड़ा पीछे हटते हो और अपने बैग में और भी संख्याओं को जोड़ते हो। तो पीछे जाओगे तो तुम्हें यहां पर क्या दिख रहा है? 0। तो तुम पीछे जाते हो और 0 को उठाकर अपने बैग में डाल लेते हो। अब देखो, जो भी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, जो भी गिनती थी, उनके साथ अब क्या मिल गया है? 0। कौन सा अंक मिल गया है? 0। जब भी हमारी संख्याओं में 0 जुड़ जाए, तो हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं? कि देखो कि हमारी संख्याएं अब पूर्ण हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। पूर्ण संख्याएं 0 और प्राकृत संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जो भी गिनती चलेंगी सभी। तो पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण मतलब पूरी, ठीक है? कि हमारी संख्याएं अब पूरी हो गई हैं। अब कोई भी संख्या हम आसानी से बना सकते हैं। 0 के बिना संख्याएं क्या थी? अधूरी थी। तो ये संख्याएं क्या हो गई हैं? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम अपनी संख्या रेखा पर पीछे की तरफ देखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ, और वहां पर क्या है? माइनस वाले नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं। -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो आओ देखो, हम पीछे की तरफ हटते हैं और अपने बैग में नंबर्स को रखना शुरू करते हैं। -1 को मैंने उठा लिया, -2 को उठा लिया, -3 को अपने बैग में रख लिया। ओहो, मेरा बैग बहुत भारी होता जा रहा है। -4 को मैंने उठा लिया।
आगे -5, -6, -7, -8 और भी संख्याएं मिलेंगी रास्ते में, -12, -20 जो भी है, -100 जो भी है, हमने घटा वाली सभी संख्याएं भी अपने बैग में रख ली हैं। अब देखो हमारी संख्याओं में क्या क्या आ गया। घटा वाली सारी संख्याएं हैं, बीच में 0 है और जमा की भी संख्याएं हैं। तो हम अपनी संख्या रेखा पर देखते हैं कि माइनस वाली सारी संख्याएं हैं, बीच में 0 है और इधर जमा वाली संख्याएं हैं। तो ये सभी संख्याएं, जो भी संख्याएं हमारी संख्या रेखा पर होंगी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इनमें क्या अंतर है? पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, इसमें घटा वाले नंबर, ऋणात्मक नंबर नहीं आते हैं, जबकि पूर्णांक में हमारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, -1, -2, -3, -4 और जो भी नंबर्स हैं घटा वाले नंबर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमने देखा कि पूर्णांक में सभी संख्याएं आ गई हमारी संख्या रेखा की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4। तो हम दोबारा से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से शुरू होती हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में 0 आ जाएगा, 0 भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 0 अगर होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक अगर उसमें घटा वाले संख्याएं भी होंगी तो हम उनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। हम इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। उसके बाद उससे बड़ी पूर्ण संख्याएं, अगर हम उसमें 0 मिला देंगे तो वो संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। फिर उसमें अगर हम माइनस वाले नंबर्स, माइनस वाली संख्याएं भी मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पूर्णांक। अच्छा चलो, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करते हैं, मेरा नाम बताओ। ठीक है, अब तुम्हें इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखो इस बच्चे के अंदर, यहाँ पर इसने कौन कौन सी संख्याएं उठाई हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और ये संख्याएं कैसी हैं? कैसी बताया था मैंने बच्चों? वेरी गुड, प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं ये? प्राकृत संख्याएं। तो इसका नाम क्या हो गया? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। चलो अब दूसरे बच्चे का नाम बताते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं? देखो पढ़ो, 11, 12, 13, 0, 1, 4। अब इसमें देखो सभी जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं? हाँ, धनात्मक, पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन इसमें क्या आ गया? 0। और 0 आ जाएगा तो संख्याएं कैसी हो जाएंगी? पूर्ण, पूरी हो जाएंगी। तो इसका नाम क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। क्या नाम हो गया इसका? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद यहां पर आते हैं थर्ड पर। इसका नाम बताओ बच्चों। देखो, -13, -8, -7, 0, 1, 8। इसमें देखो 0 भी है, जमा वाले संख्याएं भी हैं, 1, 8, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, -7, -8, -13। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, सब कुछ है। इसने सब कुछ उठा लिया। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? हाँ, पूर्णांक। क्या होंगे ये? पूर्णांक। ठीक है, अब ऐसा ही तुम्हें एक मैं एक्टिविटी दे रही हूं, वो तुम्हें खुद से करनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो तुम्हें करने हैं। इसमें 8 क्वेश्चन है। पहले के 4 क्वेश्चन ये हैं। ध्यान से इन संख्याओं को देखो और इनका नाम लिखो कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, इन डिब्बों में जो संख्याएं हैं उनको ध्यान से देखो। और बेटा ये अगले 4 क्वेश्चन है, कुल 8 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें करने हैं। ये अगले 4 क्वेश्चन हैं। आज के लिए इतना ही। अपना होमवर्क ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।